भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, विधानसभा के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। जहां चुनाव की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन इस वक्त जुटा हुआ है। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल, तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। एक तरफ निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ लगातार राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि 2 से 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में हो सकते हैं। चुनाव की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2 से 3 चरणों में बिहार में इलेक्शन हो सकते हैं। दिवाली, छठ या फिर जो आगामी त्योहार है उनको ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में अलग अलग स्थिति देखने को मिल पाई थी, जहां पर आरजेडी तकरीबन 80 सीटों पर थी, तो जेडीयू 71 सीटों पर सिमटी हुई थी, वहीं बीजेपी 53 सीटों पर सिमटी हुई थी। लेकिन उसके बाद की स्थिति परिस्थिति पल पल बदलती हुई नजर आई है। जहां आपको बता दें कि अब जो 2025 का ये इलेक्शन होना है, ये हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां फिलहाल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, विशेष रणनीति बना रही है। जो आला नेता हैं वो लगातार अपनी पार्टियों की पैठ को मजबूत करने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, तो वही राहुल गांधी भी अब एक बार फिर से, और पिछले 6 महीने में बिहार में 5वां ये दौरा राहुल गांधी का है। तो इसी से आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये विधानसभा चुनाव हो जाता है। समीक्षा और सहमी हमारे साथ लाइव बनी हुई है, साथ ही मेरे सहयोगी संजीव भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। समीक्षा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अब 3 चरणों में इलेक्शन होगा, इस तरह का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अभी तारीखों का इंतजार किया जाना चाहिए। देखिए, बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होना है, और ये चुनाव 2 से 3 चरणों में किया जाएगा। ये अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी ऑफिशियली इस चीज को लेकर के कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, वहां पर जनसभा को संबोधित किया था। और इसके साथ ही कांग्रेस और अन्य पार्टी भी इस जुगत में लग गई है कि किस तरह से वहां जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार किया जा सके, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव काफी बड़ा होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वही बीजेपी कोशिश कर रही है कि एनडीए गठबंधन में जो है जेडीयू, उसी की जीत हो। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ये बात स्पष्ट नहीं की गई है कि बीजेपी सेपरेट होकर चुनाव लड़ेगी या जेडीयू के साथ लड़ेगी। हालांकि माना यही जा रहा है कि जब गठबंधन में वो जेडीयू के साथ है तो चुनाव वैसे ही लड़ा जाएगा। और लेकिन हो सकता है इस बार अगर गठबंधन भी होता है तो सीएम का चेहरा जरूर नीतीश कुमार से बदल करके कोई और होगा। ठीक है संजीव, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है और हर राजनीतिक पार्टी भी यहाँ पर अपनी अपनी तैयारियों में और रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। पिछले चुनावों के मुताबिक अगर समझने की कोशिश करें कि इस बार अगर जो विधानसभा चुनाव है 2 से 3 चरणों में होगा, तो सबसे बड़ा फायदा किस पार्टी को होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी समीक्षा कह रही थी कि चुनाव में जो ये 2025 है, चेहरा कौन होगा। देखिए, बिल्कुल तय है, चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और इसीलिए चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा था कि आगामी जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जाएगा। भले उनकी पार्टी के लोग लगातार उनके बारे में आगे पोस्टर साट रहे हो, लगातार उनकी चर्चा कर रहे हो, लेकिन अब मैं बताता हूँ चुनाव को लेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया है, जाहिर तौर पर 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। और बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता के साथ राहुल गांधी का आगमन, और एक तरह से कहे कि चुनावी मूड में पूरा बिहार आ चुका है। इन 2 और 3 चरणों में जो चुनाव कराने के मुख्य मकसद है, जो हमें जानकारी है, उसके हिसाब से दीपावली और छठ बेहद कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पर्व होता है, खासकर छठ। तो इस बार ये कोशिश है कि जो छठ में लोग बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर लाखों की संख्या में जो बिहारी रहते हैं, तो उनका वोट पड़ पाए। तो इसकी वजह से भी जो है तारीखों में वो आपको देखने को मिलेगा। दशहरा, दिवाली और छठ, ये 3 अति महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें कि जो भी बिहारी जो काम कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, तो लाखों में उनकी संख्या होती है, तो वो अपना वोट कास्ट कर सके। और इसके साथ साथ ये भी तैयारी हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर है वो अपना जो है वोट कर सके। तो इसके अलावे जो आप समीकरण की अगर हम बात करें, तो ये तय है
कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के साथ साथ एक नई पार्टी जो अभी भले ही ऐलान न कर रही हो, पशुपति पारस की पार्टी, वो साथ लड़ेंगे। ऐसे में एनडीए के साथ आपको ही पता है घटक दलों में कौन कौन से लोग हैं। निश्चित तौर पर ये 2-3 चरणों में जो चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो है जो पर्व के समय में जो बिहार के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। निश्चित तौर पर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इंतजार बहस किया जाना चाहिए तारीखों का, जब इसका ऐलान हो जाएगा। समीक्षा, तारीखों का ऐलान को लेकर लगातार कयासबाजी पहले से ही लगाई जाती, साल के अंत यानी कि नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। अब चूंकि देखिए 22 नवंबर की वो तारीख जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब ये स्पष्ट कहीं ना कहीं हो गया है कि नवंबर या फिर दिसंबर के मिड में चुनाव हर हाल में बिहार में हो जाएंगे। देखिए, नवंबर से पहले ही चुनाव करवाने को लेकर के चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अटकलें लग रही हैं कि आखिर इस बार उम्मीदवार किस पार्टी से कौन कौन होगा। और सभी उम्मीदवार जो फिलहाल में है वो सभी जुगत में लग चुके हैं। इसके साथ ही नए उम्मीदवार जो पार्टी में कई सालों से मेहनत कर रहे हैं वो भी टिकट पाने की चाह में अभी से लगे हुए हैं। संजीव, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हर राजनीतिक पार्टी के सामने हैं कि किस तरह से आपका सीधा जो मुकाबला है वो यहां पर करना है। एक तरफ जेडीयू बीजेपी है तो दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस है। अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती इन दोनों ही पार्टियों के सामने है कि यहां पर अपने जनादेश को मजबूत किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है आरजेडी के साथ अभी भी जो 32% वोट बैंक है वो एक बड़ा तबका है। एमवाई समीकरण जिसको की सेंधमारी करने में लगातार बीजेपी और उनकी पार्टी लगी हुई है। वही नीतीश कुमार की अगर बात करें तो अति पिछड़ा का एक बड़ा वर्ग 26% वोट बैंक, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में लगातार बीजेपी की कोशिश रही है कि ज्यादा वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को लगभग ना के बराबर वोट करती है। और ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उम्मीदवार को तय करना। बिहार में जातीय समीकरण लगातार आ भी रहा है और ऐसे में क्षेत्र को देखते हुए, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है तो इसके समीकरण अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर जातीय समीकरण के साथ साथ उम्मीदवार का चयन बेहद अहम होता है। इसलिए जब चुनाव का समय होगा तो उसके ठीक 1 महीना पहले ये उम्मीदवारों का भी लगभग नाम तय हो जाएगा कि किस सीट से किसे लड़ाया जाए। और ऐसे में हर पार्टी यही कोशिश करेगी कि वैसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जिसकी जो कि जीत। और देखिए, हर राजनीतिक पार्टी के सियासतदानों की अग्नि परीक्षा है, लेकिन अब आगे किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका। समीक्षा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।